हेलो एवरीवन। स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक्सीट पर। आज जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की जो 3 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रक्षा मंत्रालय ने किन वर्षों को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए वर्ष 2023, बी ऑप्शन था वर्ष 2024, सी ऑप्शन था वर्ष 2025 और डी ऑप्शन था वर्ष 2026, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2025। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। यही दिया गया था कि भारत का रक्षा मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण, थिएटर कमांड की स्थापना, तेजी से रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया और नई तकनीकी क्षेत्रों में केंद्रित सुधार करना है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। ऑप्शन थे ए 6 गुना, बी 1/4 गुना, सी ऑप्शन था 1/6 गुना और डी ऑप्शन था समान रहता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1/6 गुना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 होती है। पृथ्वी की तुलना में 1/6 होती है चंद्रमा की। इसलिए किसी वस्तु किसका चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर जो भार होता है 1/6 होगा। पृथ्वी के भार का 1/6 होगा चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा न्यूनतम कार्बन परमाणुओं वाला एल्किन बनाता है। ऑप्शन थे ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी साइक्लोप्रोपेन और डी ऑप्शन था इथेन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इथेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया है कि जो एल्केन की सामान्यता सूत्र होता है वह CnH2n+2 होती है। दिए गए विकल्प में सबसे छोटा विकल्प इथेन होता है जो C2H6 है। ये विकल्प दिए गए हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन। जो एथेन होता है वह C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 और साइक्लोप्रोपेन होता है साइक्लोप्रोपेन C3H6 होता है। यह साइक्लो अल्केन है, एल्केन नहीं, इसलिए एथेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब एक धात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन थे ए केवल लवण, बी लवण और हाइड्रोजन गैस, सी लवण और जल और डी ऑप्शन था केवल जल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साल्ट एंड वाटर, यानी कि लवण और जल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया है कि जब कोई धात्विक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी क्षार जो बेस के साथ प्रक्रिया करता है तो सामान्यतः लवण यानी कि साल्ट और जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन थे ए गुलाब, बी लीसमैनिया, सी लिली और डी तितली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी लीसमैनिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो लीसमैनिया है वह द्विखंडन प्रजनन करता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि बाइनरी फिशन जो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें एक एकल जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाता है और हर भाग एक नया जीव बनता है। लेशमीनिया एक प्रोटोजोआ है, यह बाइनरी फिशन द्वारा ही बढ़ता और प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एटीपी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शंस थे ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी वैक्यूल और डी गोल्जी बॉडी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो एटीपी को पौधों को जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत माना जाता है। एटीपी का निर्माण जो एनर्जी प्रोडक्शन मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान एटीपी बनता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। ऑप्शंस थे ए लक्ष्यसेन, बी ली चेको यू, सी ऑप्शन था विक्टर एक्कलसन और डी ऑप्शन था केटो मोमोता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्टर एक्कलसन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, विक्टर एक्कलसन। ये दिया गया है कि 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो सुपर 750 में पुरुष एकल
का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। उन्होंने फाइनल में ली चियोक यू को सीधा गेमों में हराया था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस थे ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी कर्नाटका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो गृह मंत्री 2025 में हल्दी बोर्ड जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन तेलंगाना में किया है, निजामाबाद शहर था, निजामाबाद स्थान पे किया है तेलंगाना के। जो गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इससे हल्दी किसानों को उत्पादन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन थे ए पेरिस फ्रांस, बी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन था बुडापेस्ट हंगरी और डी ऑप्शन था टोक्यो जापान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बुडापेस्ट हंगरी इसका एकदम करेक्ट आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया कि 2025 में जूडो चैंपियनशिप जो वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 13 से 20 जून 2025 के बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। यह इवेंट लास चोलो पप स्पोर्ट एरिना में आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के मुकाबले शामिल थे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन थे ए नोवाक जोकोविच, बी यानिक सिनर जो चैनिक सिनर हैं, सी ऑप्शन था कार्लोस अल्कराज और डी ऑप्शन था अलेक्जेंडर जेवरेव, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानिक सिनर इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को सीधा सेटों में हराया था। किसने? जेनिक सिनर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन थे ए 7वां, बी 8वां, सी 10वां और डी 12वां, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10वीं रैंक आई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं आई है। ये दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने दुनिया भर के देशों में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में 63 देश शामिल हुए थे और भारत ने GHG और एनर्जी यूज में अच्छी रेटिंग पाई है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी में कम स्कोर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन थे ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बी बालिका दिवस, सी बिहार दिवस और डी गणतंत्र दिवस, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बिहार दिवस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 22 मार्च 2025 को बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 22 मार्च हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाए जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 2025 में इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की जाने की घोषणा की है? ऑप्शन थे ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अश्वनी वैष्णव और डी निर्मला सीतारमण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अश्वनी वैष्णव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सितंबर 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को नई दिल्ली में सेमी सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया और लॉन्च की जाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी अश्वनी वैष्णव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुसार हाथ में मैला धोना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है, जिससे पूर्णतः समाप्त करने का आदेश दिया गया है? ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 25, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हाथ में मैला ढोना संविधान के अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन का सीधा उल्लंघन है।
और इसे पूर्णतः समाप्त किए जाने का आदेश दिया गया है। आर्टिकल 17 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूछा गया था मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन थे ए डॉक्टर पूनम गुप्ता, बी स्वामीनाथन जे, सी ऑप्शन था एम राजेश्वर राव और डी ऑप्शन था माइकल पात्रा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इनकी डॉक्टर पूनम गुप्ता को इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो मई 2025 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं किया गया था डॉक्टर पूनम गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था, ये दिया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता को मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को इस पद का कार्यभार संभाला और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन और नीति शोध जैसे विभागों के लिए जिम्मेदारी रखी गई है। डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ठाणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में किस सांसद को वर्ष 2025 में उत्कृष्ट विधायी कार्यों के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन थे ए राजन विचारे, सी बी ऑप्शन था नरेश मिस्के, सी ऑप्शन था श्रीकांत शिंदे और डी ऑप्शन था प्रताप राव जाधव, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी श्रीकांत शिंदे इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे संसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही दिया गया कि ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीकांत शिंदे को वर्ष 2025 में उत्कृष्ट विधायी प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीकांत शिंदे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पुस्तक ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक कौन है? ऑप्शन थे ए पी एस कृष्णन, बी ऑप्शन था एन चंद्रशेखरन, सी ऑप्शन था एम वेंकैया नायडू और डी ऑप्शन था जावेद अख्तर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम वेंकैया नायडू इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिनकी पुस्तक है ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक हैं एम वेंकैया नायडू, जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यही दिया गया पुस्तक ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस थे ए भारतीय रिजर्व बैंक, सी बी ऑप्शन था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI, सी ऑप्शन था सेबी और डी ऑप्शन था नीति आयोग, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क आर IRDAI द्वारा लॉन्च किया गया है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क IRDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। लगभग इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं जितने जो आपके 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जामों के एनालिसिस कराए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।